उसामा बिन लादेन 2 मई 2011 को अमेरिका के हाथों पाकिस्तान के एक इलाके एबटाबाद में मारा गया। पर अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को क्यों और कैसे मारा, ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। 11 सितंबर 2001 दुनिया की तारीख का एक ऐसा दिन जिसने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया। जिस दिन करीब 3000 बेगुनाह लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। यह हमला करवाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसामा बिन लादेन था। उसामा बिन लादेन का अमेरिका पर यह पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी उसामा और उसकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा काफी बार अमेरिका और अमेरिकन सिटीजन्स पर हमला कर चुके थे। 1992 में अलकायदा ने यमन के एक होटल पर अटैक किया जहां काफी सारे अमेरिकन ऑफिशियल्स ठहरे हुए थे, पर जल्दबाजी और तैयारी पूरी ना होने की वजह से वो अटैक फेल हो गया। फिर ठीक एक साल बाद 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पार्किंग में अलकायदा ने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया जिसमें 6 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। फिर 1998 में अलकायदा ने केनिया और टंजानिया में यूएस एम्बेसीज में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए और काफी सारे घायल हुए। उसामा बिन लादेन के दिल में अमेरिका के लिए इतनी नफरत थी कि उसे ये हमले बहुत छोटे लगते थे। तो उसामा बिन लादेन ने 11 सितंबर 2001 को यूएसए पर सबसे बड़ा अटैक अंजाम दिया जिसमें 4 कमर्शियल फ्लाइट्स को हाईजैक किया गया, जिनमें से 2 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश किया गया, 1 को पेंटागन में क्रैश किया गया और एक पैसेंजर्स की बहादुरी की वजह से पेंसिल्वेनिया के ग्राउंड में क्रैश कर गया। कहा जाता है कि टेररिस्ट इस प्लान को यूएस कैपिटल में क्रैश करने वाले थे। फिर 11 सितंबर के इस हमले के बाद अमेरिका के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि यह सब उसामा बिन लादेन ने किया है और उसामा यूएसए के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। फिर अमेरिका को उसामा बिन लादेन को ढूंढने में करीब 10 साल लगे। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एक शहर एबटाबाद के एक कंपाउंड में अमेरिकन सील्स के हाथों मारा गया। सील्स मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सी एयर एंड लैंड टीम। सील्स को आप अगर अमेरिका के बेस्ट कमांडोज कहेंगे तो भी ठीक रहेगा और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर रखा गया। ऑपरेशन से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसामा बिन लादेन को ढूंढने में आखिर अमेरिका जैसे सुपर पावर को इतना वक्त क्यों लगा। 11 सितंबर का अटैक, जिसे हम 9/11 के नाम से भी जानते हैं, इस अटैक के अगले ही महीने अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और बाकी टेररिस्ट के साथ अलकायदा के टेररिस्ट को भी मुल्क के ईस्टर्न पार्ट में धकेल दिया गया, जहां इन सारे टेररिस्ट से खुद को टोरा बोरा के गारों में बंद कर लिया। अब सीआईए का यह ख्याल था कि उसामा बिन लादेन भी इनमें से ही किसी गाड़ में छुपा हुआ है। काफी सर्च ऑपरेशन करने के बाद भी जब उसामा बिन लादेन का पता नहीं चला तो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी की यूनाइटेड एयरफोर्स ने मिलकर एयर स्ट्राइक्स की। 1 महीना 17 दिन चले इस सवील ऑपरेशन में 200 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए थे, मगर उसामा बिन लादेन का कुछ अता पता नहीं था। इस ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन तो नहीं मिला था, पर कुछ लोग ऐसे जरूर मिले थे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसामा बिन लादेन से लिंक थे, क्योंकि उसामा बिन लादेन 1998 वाले यूएस एम्बेसी अटैक के बाद से ही फोन यूज नहीं करता था, तो उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था। उसामा बिन लादेन अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह लोगों के जरिए ट्रांसफर किया करता था, जो कि एक कोरियर नेटवर्क हुआ। सालों गुजर गए, सीआईए को उसामा बिन लादेन के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसी बीच यूएस में इलेक्शंस हुए और यूएसए को नया प्रेसिडेंट मिला, बराक ओबामा। बराक ओबामा ने प्रेसिडेंट बनते ही उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए और सख्ती कर दी। गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलते ही सर्च एंड डिफेंस यूनिट हरकत में आ गए। सर्च और तेज कर दी गई। उसामा बिन लादेन को पकड़ना यूएस के लिए टॉप प्रायोरिटी बन गया। और फिर सीआईए को क्यूबा में मौजूद गुआंटानामो बे डिटेंशन कैंप में कैद एक टेररिस्ट अबू अहमद अल कुवैती के बारे में बताता है। अब सीआईए को इस शख्स का सिर्फ नाम पता था और उससे बढ़कर ये कि अबू अहमद अल कुवैती उसका असली नाम भी नहीं था। अबू अहमद अल कुवैती का मतलब है अहमद का बाप कुवैत से। काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीआईए को यह पता चलता है कि अबू अहमद अल कुवैती का असली नाम इब्राहिम सईद है और ये एक पाकिस्तानी है जिसकी फैमिली कुवैत शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद सीआईए ने कुवैत समेत बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से पाकिस्तान आने वाली सारी कॉल्स को ट्रेस किया। लाखों कॉल ट्रेस करने के बाद फाइनली सीआईए को किसी शख्स पर शक हुआ। वो अपनी लोकेशन छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था और तो और उसका फोन सिर्फ चंद मिनटों के लिए ऑन हुआ करता था, वो भी जब वो पेशावर के इलाके में जाया करता था। और सीआईए को कुछ ऐसी बातें भी उस कॉल से पता चली थी जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था और अब ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। फिर सीआईए ने पाकिस्तान में मौजूद अपने एजेंट्स को इन्वेस्टिगेशन करने का कहा। सीआईए एजेंट्स ने उसे ट्रेस करना शुरू कर दिया तो सीआईए एजेंट्स ने यह ऑब्जर्व किया कि अबू अहमद अल कुवैती अक्सर एक कंपाउंड में जाया करता है जिसमें किसी के होने या ना होने का कोई सबूत मौजूद नहीं था, क्योंकि ये घर बाकी घरों से काफी अलग था। इसकी दीवारें काफी लंबी थी और तो और इस घर की बालकनी की दीवारें भी 7 फीट लंबी थी। इस घर के रूम्स में कोई विंडोज नहीं थी, जिससे सीआईए को यह शक होने लगा कि शायद यही उसामा बिन लादेन का ठिकाना है। पर अब भी कुछ कंफर्म नहीं था, तो सीआईए ने उस कंपाउंड की पिक्चर्स ली और काफी ज्यादा नजर रखी गई। उसामा बिन लादेन को किसी ने यहाँ पर देखा नहीं था, पर ड्रोन फुटेज में यह देखा गया था कि अक्सर एक शख्स उस 7 फुट लंबी दीवार वाली बालकनी में आया करता है और जोर जोर से चीखा करता है।
CIA को लगा कि शायद यही उसामा बिन लादेन है। कंफर्म करने के लिए डॉक्टर शकील अफरीदी और कुछ नर्सेस को वैक्सीनेशन के बहाने उस कंपाउंड में भेजने का प्लान किया। डॉक्टर शकील अफरीदी एबटाबाद में हेल्थ ऑफिसर थे। किसी को भेजकर कंफर्म करना इसलिए जरूरी था क्योंकि उस घर से कोई बाहर नहीं आया करता था। और तो और वो लोग अपनी सब्जियां भी अंदर उगाया करते थे। दूध के लिए उन्होंने अंदर एक गाय पाली हुई थी। और तो और वो लोग कचरा भी अंदर ही जलाया करते थे। फिर डॉक्टर शकील और उनकी टीम वैक्सीनेशन के बहाने उस कंपाउंड में गए और बच्चों का DNA सैंपल ले आए, जिससे कंफर्म हो गया कि अंदर रहने वाली फैमिली उसामा बिन लादेन की ही है। पर हैरानी की बात यह है कि उसामा बिन लादेन के मारे जाने के 20 दिन बाद ही पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI ने डॉक्टर शकील को अरेस्ट कर लिया और उन्हें 33 ईयर्स की सजा दे दी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब जब ये कंफर्म हो गया कि अंदर उसामा बिन लादेन ही रहता है, CIA ने उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए 2 प्लान्स बनाए। पहला ये कि एयर स्ट्राइक करके उस कंपाउंड को तबाह कर दिया जाए और दूसरा ये कि ऑन ग्राउंड ऑपरेशन करके उसामा बिन लादेन को पकड़ लिया जाए। CIA के चीफ लियोन पेनेटा दोनों ही प्लान्स लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के पास गए। मीटिंग में यह डिसाइड किया गया कि एयर स्ट्राइक नहीं की जाएगी क्योंकि चांसेस है कि उसामा बिन लादेन उससे बच जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज थी कि उस कंपाउंड के नीचे शायद सुरंग हो या किसी और तरीके से उसामा बिन लादेन उससे बच जाए। और तो और अगर उसामा बिन लादेन मर भी जाए तो उसके मरने का कोई सबूत नहीं होगा। और फिर ऑन ग्राउंड ऑपरेशन वाले प्लान को कंफर्म किया गया। उसामा बिन लादेन के घर का 3D स्ट्रक्चर बनाया गया जिस पर प्रॉपर रिसर्च की गई और अमेरिका के नेवी सील्स को प्रिपेयर किया गया और फिर नेवी सील्स को अफगानिस्तान में मौजूद जलालाबाद बेस में भेज दिया गया। इस मिशन में ऑन ग्राउंड 24 नेवी सील्स ने हिस्सा लिया और बैकअप पर 77 सील्स रेडी थे। नेवी सील्स को जलालाबाद से एबटाबाद जाना था और मिशन कंप्लीट करने के बाद वापसी जलालाबाद आना था। और जैसे कि मैंने बताया था, इस मिशन का नाम नेपच्यून स्पेयर था। इस मिशन के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स रेडी किए गए थे, जिनमें से 2 चिनूक जो कि बैकअप पर रेडी थे और बाकी के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स थे। ये 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स 1 मई 2011 की रात करीब 10:30 बजे उड़ान भरते हैं और पाकिस्तान एंटर कर जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि पाकिस्तान में 2 हेलीकॉप्टर्स एंटर हो गए और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। तो इसका जवाब है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। इसका जवाब आसान अल्फाज में यह है कि ये हेलीकॉप्टर्स डिजाइन इस तरह किए गए थे कि ये किसी रडार में ट्रैक नहीं हो सकते और ना ही इनका साउंड डिटेक्ट हो पाता था, क्योंकि इसके ऊपर हैवी फैब्रिक की कोटिंग की गई थी। अब रात के करीब 1 बजे दोनों हेलीकॉप्टर्स उसामा बिन लादेन के कंपाउंड के ऊपर पहुंच गए। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसामा बिन लादेन का कंपाउंड पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से सिर्फ 1300 मीटर दूर था। मिलिट्री एकेडमी वहां मौजूद होने की वजह से वो एरिया बहुत ज्यादा सिक्योर था, जिसका एक मतलब ये भी निकलता है कि शायद पाकिस्तान को उसामा बिन लादेन के वहां मौजूद होने का पता था। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब वो दोनों हेलीकॉप्टर्स उसामा बिन लादेन के घर के ऊपर पहुंचते हैं तो किसी मैकेनिकल रीजन की वजह से एक हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो देता है और जाकर उस कंपाउंड की दीवार पर क्रैश कर जाता है। पर लकीली सबके सब सील्स ठीक थे और वो अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जब सील्स उसामा बिन लादेन के कंपाउंड में एंटर कर रहे होते हैं तो आगे 2 गेट होते हैं। सील्स उन दोनों गेट्स को एक्सप्लोसिव ब्लास्ट की मदद से तबाह करते हैं और अंदर एंटर हो जाते हैं। जब अंदर एंटर होते हैं तो वो एक गेस्ट हाउस होता है। उस गेस्ट हाउस से पहुंचने से पहले ही वहां से कोई AK-47 से फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग करने वाला शख्स कोई और नहीं, अबू अहमद अल कुवैती ही था। जी हाँ, वही अबू अहमद अल कुवैती जो कि उसामा बिन लादेन का फेवरेट कुरियर था। खैर, सील्स टीम उसे शूट करती है और वहां मौजूद बीवी और उसके बच्चों को सिक्योर करके आगे बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है। सील्स टीम जब बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है तो वहां पर अबरार मौजूद होता है। अबरार अबू अहमद अल कुवैती का भाई था। ये भी उसामा बिन लादेन का एक कुरियर था। सील्स टीम जब अबरार को शूट कर रही होती है तो उसकी बीवी उसके सामने आ जाती है। सील्स टीम उन दोनों को मारने के बाद कंपाउंड के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचती है। फर्स्ट फ्लोर पर उसामा बिन लादेन का अपना बेटा मौजूद होता है जो कि फायरिंग कर रहा होता है। सील्स टीम उसे भी मारती है और फाइनली उस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर पहुंचती है। 2nd फ्लोर पर अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन अपनी बीवी के साथ मौजूद होता है। पर मजे की बात यह है कि उसामा बिन लादेन ने कुछ भी नहीं किया और तो और वो गेट से छुपकर बाहर देख रहा था। सील्स टीम ने उसे शूट कर दिया। ये सारा मिशन अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा, CIA के चीफ लियोन पेनेटा, उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन और काफी सारे अमेरिकन ऑफिशियल्स देख रहे थे, क्योंकि सील्स टीम की बॉडी पर कैमरास लगे हुए थे। ऑपरेशन के बाद सील्स टीम को काफी सारे डॉक्यूमेंट्स और हार्ड ड्राइव्स वहां से मिली। अब क्योंकि उस कंपाउंड के बाहर काफी सारे लोग जमा हो गए थे, एक खतरा यह भी था कि शायद पाकिस्तान की फोर्सेस वहां पर पहुंच जाएं, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था। तो उसामा बिन लादेन की बॉडी समेत सारे कमांडोज उस एक हेलीकॉप्टर में बैठे। दूसरा हेलीकॉप्टर जो क्रैश कर गया था उसे डिस्ट्रॉय किया गया और मिशन कंप्लीट होने के बाद सील्स टीम उसामा की बॉडी समेत जलालाबाद वापस चली गई। अगले 24 आवर्स के अंदर ही सऊदी अरेबिया के परमिशन से उसामा बिन लादेन की बॉडी को अरेबियन सी में बहा दिया गया, क्योंकि अफगानिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों ही उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इस तरह दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट का एंड हुआ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।